हेलो बच्चों, टुडे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नर्नेस्ट इक्वेशन। नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसका डेरिवेशन देखेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे। नर्नेस्ट इक्वेशन के अंदर क्या होता है, देखो नर्नेस्ट इक्वेशन क्यों यूज होती है, सबसे पहला क्वेश्चन यही है और टॉपिक है नर्नेस्ट इक्वेशन। नर्नेस्ट इक्वेशन क्यों यूज होती है सबसे पहले, और नर्नेस्ट इक्वेशन यूज होती है ई सेल फाइंड आउट करने के लिए। क्या फाइंड आउट करने के लिए? ई सेल। दो चीजें पढ़ी थी हमने पहले, एक तो पढ़ा था हमने ई सेल और एक पढ़ा था हमने ई स्टैंडर्ड सेल, ई नोट सेल। यानी कि ई नोट सेल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी इसको बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती थी? इसकी वैल्यू कैसे निकालते थे? हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो टाइप की हाफ रिएक्शन होती थी, और जिस भी रिएक्शन में हमें ये ज्यादा होता था, ज्यादा है जिस भी रिएक्शन में, हम ई स्टैंडर्ड ई नॉट मोर माइनस ई नॉट लेस कर लेते हैं। ज्यादा में से हमने क्या कर लिया? कम को माइनस कर लिया। और हमने क्या निकालना है नर्नेस्ट इक्वेशन के अंदर? ई सेल फाइंड आउट करना है। इन द नर्नेस्ट इक्वेशन वी विल फाइंड आउट ई सेल। ई सेल हमने फाइंड आउट करना है नर्नेस्ट इक्वेशन के अंदर। और ई सेल क्यों फाइंड आउट करेंगे, कब फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे जब हमने देखा कि यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज 1, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या लेंगे? वो 1 नहीं होगा कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे हम उसका ई सेल फाइंड आउट कर सकते हैं। नर्नेस्ट इक्वेशन की सिर्फ यही एक खासियत है कि ये किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर, किसी भी टेम्परेचर पर क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? हम ई सेल निकाल सकते हैं दो इलेक्ट्रोलाइट। अब देखते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन बनती कैसे है। मान लो हमने एक मेटल लिया, एक हमारे पास मेटल है एम एन पॉजिटिव। हमें पता है कि मेटल हमेशा क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और उन पे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसकी ब्रैकेट में हमेशा क्या लिखेंगे हम? एक्वस। जिस भी इलेक्ट्रॉन का साइन होगा वहां एक्वस डलेगा, प्लस एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उससे क्या बन गया ये? एम। और जहां पे आपके पास एम एन पॉजिटिव नहीं होता वहां पे हमेशा क्या लिखते हैं? हम उसको सॉलिड लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। एम एन पॉजिटिव एक्वस लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने वो दे रहा है, ठीक है, और फिर किस में कन्वर्ट हो रहा है? एम में। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें तो ई सेल, अगर हमें इसी का निकालना है ई सेल, तो ई सेल हम निकालेंगे नर्नेस्ट इक्वेशन यूज करते हैं इसमें ई सेल। तो नर्नेस्ट इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? ई सेल ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। आर टी अपॉन एन एफ एल एन अपॉन एल एन क्यू। अब उसके बाद देखते हैं, अब हमारे पास आर क्या है, टी क्या है, एन क्या है, एफ क्या है और क्यू क्या है। ठीक है, क्यू को क्या बोलते हैं, क्यू कैसे लेंगे और आर कैसे लेंगे? आर क्या है हमारे पास? गैस कांस्टेंट। आर एक गैस कांस्टेंट है, टी एक क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर हम एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर ले लेंगे एट 25 डिग्री सेल्सियस पर। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एफ फ्राइडेज कांस्टेंट। एफ क्या आपके पास? फ्राइडेज कांस्टेंट। और एल एन क्या होता है आपके पास? एल एन क्या फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। एल एन क्या हो? एल एन का मतलब क्या होता है? एल एन का मतलब होता है, ये होता है हमारे पास नेचुरल लॉग।
नेचुरल लॉगरिथम बोल सकते हैं इसको। और ln क्या को अगर हम log के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 2.303 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम ln क्या को log के अंदर कन्वर्ट करेंगे। नेचुरल लॉग होता है और वो होता है लॉगरिथम, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें r भी हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, f भी क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट होता है। एक बार आप नोट डाउन करो, फिर इनकी वैल्यू लिखवाते हैं। चला दी। r की वैल्यू आपके पास होती है 8.314 और फ्रेडरिक कांस्टेंट f की वैल्यू आपके पास होती है 96487। यूनिट क्या होती है इनकी, अगर हम r की यूनिट की बात करें और f की यूनिट की बात करें तो r की जो यूनिट होती है जूल पर किलो पर केल्विन, जूल पर केल्विन पर मोल। और इसकी बात करें अगर हम तो ये क्या होता है, फ्रेडरिक कांस्टेंट। फ्रेडरिक कांस्टेंट क्या होता है आपके पास, फ्रेडरिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ये आपके पास वैल्यू ले जाते हैं। इतना क्या होता है फ्रेडरिक कांस्टेंट का मतलब 1 मोल के अंदर इतना क्या होता है, चार्ज होता है। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं चार्ज इन 1 मोल। एक मोल एटम जो होते हैं या इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, किसी का भी वेट मेजरमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं 1 मोल यूज करते हैं। और फ्रेडरिक कांस्टेंट की ये आपके पास 96487 वैल्यू है। तो चार्ज इन 1 मोल, एक मोल के ऊपर कितना चार्ज आएगा, ये उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। ओके, अंडरस्टूड। अब बात करते हैं आगे चलते हैं। अगर हम इन सब की वैल्यू पुट कर लेते हैं इसके अंदर, टेंपरेचर कितना रखा हमने 25 डिग्री सेल्सियस, एक स्टैंडर्ड टेंपरेचर ले लिया। R गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। फ्रेडरिक कांस्टेंट 96487, चार्ज इन 1 मोल, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू पुट करते हैं। तो इन सब की वैल्यू पुट करने के बाद ये इक्वेशन जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, इस इक्वेशन की बात करें अगर हम तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है E सेल E नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय n, और ये बन जाएगा log ऑफ क्या, log ऑफ क्या। log ऑफ क्या क्या होता है, log ऑफ क्या की बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। अभी हमने ये इक्वेशन इतने ड्राइव कर लिया। ये इक्वेशन हमारे पास ड्राइव होके आ गया कि E सेल इक्वल टू E स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, log ऑफ क्या। अब डिस्कस करते हैं log ऑफ क्या के बारे में कि log ऑफ क्या होता है। log ऑफ क्या के बारे में डिस्कस करते हैं। log ऑफ क्या होते हैं, तो लेट अस डिस्कस अबाउट log ऑफ क्या। एक जर्नल रिएक्शन लेते हैं, एक केमिकल रिएक्शन, जर्नल केमिकल रिएक्शन। एक जर्नल केमिकल रिएक्शन ले लिया हमने, जिसके अंदर हमने log क्या फाइंड आउट करने की हम कोशिश करेंगे। ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, और इससे हमने ले लिया स्मॉल सी कैपिटल सी, स्मॉल डी कैपिटल डी। व्हाट डू यू मीन बाय ए बी सी एंड डी। जो स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, स्मॉल सी है और स्मॉल डी है, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। ये क्या है आपके पास, इस रिएक्टेंट, जो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनके क्या कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट भी क्या बोलेंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलेंगे इनको। और जैसे ये कैपिटल ए है तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, स्मॉल ए 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। कैपिटल बी है, इसका कोफिशिएंट हो गया स्मॉल बी। कैपिटल सी है, इसका कोफिशिएंट हो गया स्मॉल सी। और कैपिटल जो डी है
उसका कोफिशिएंट हो गया स्मॉल डी। और इनको इनकी वैल्यू क्या होती है 1 2 3 4 ऐसा कुछ आएगा हमारे पास, ठीक है। और अब हम इससे निकालते हैं क्यू। लॉग क्यू का मतलब होता है, जो लॉग क्यू की अगर हम बात करें, लॉग ऑफ क्यू हम लिखते हैं लॉग ऑफ, ये कंसंट्रेशन का साइन होता है प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉग प्रोडक्ट क्या होता है। देखो प्रोडक्ट ये है सी कैपिटल, नॉट स्मॉल, सी कैपिटल है ये हमारे पास, और इसकी कंसंट्रेशन स्मॉल सी। इसी तरीके से ये क्या है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कैपिटल डी और उसकी पावर है स्मॉल डी डिवाइड बाय कैपिटल ए, उसकी पावर है स्मॉल ए, और कैपिटल बी उसकी पावर है स्मॉल बी। यानी कि इससे क्या प्रूव हुआ, इससे क्या प्रूव हुआ कि जो जितना भी हमारे पास था, मान लो ये हमारे पास प्रोडक्ट सी है, सी उसका जो कोफिशिएंट होगा वो उसकी पावर में आएगा। जो हमारे पास डी है, डी ऐसे ही आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ डी और उसकी जो कोफिशिएंट होगा वो उसकी पावर में आएगा। इसी तरीके से ए का कोफिशिएंट स्मॉल है वो उसकी पावर में आएगा, कैपिटल बी का कोफिशिएंट बी वो उसकी पावर में आएगा। ठीक है, हम इसके एग्जांपल भी लेंगे फिर और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और यही वैल्यू उठा के मैंने जो नर्नेस्ट इक्वेशन यहाँ पे बनाई थी, ये नर्नेस्ट इक्वेशन बनाई थी, इसमें इस वैल्यू को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, और हमारे पास क्या बन जाएगा, एक जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप इसमें पुट करते हैं, क्या निकाला था हमने, ई सेल निकाला था। देखो यहाँ पे ई सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.059 एंड लॉगरिथम ऑफ क्यू। अब यहां करते हैं इसकी वैल्यू पुट, ई सेल यहां पे आ गया ई स्टैंडर्ड सेल माइनस ई नॉट सेल, किसको बोलते हैं, ई नॉट सेल बोलते हैं वैसे तो। ये मैं ई स्टैंडर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे कि इससे क्या निकलता है, हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलता है, माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ, जो जनरल रिएक्शन लिया है उस वाले लिख रहे हैं, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ए स्मॉल ए, और कैपिटल बी स्मॉल बी। दिखाई दे रहा है यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम इस इक्वेशन में? ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, और इसमें अब हम इसी को आगे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे और न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें, ये जैसे जैसे मेटल्स लिया हमने, तो इस मेटल्स के केस में जो पहला एग्जांपल लिया था, जैसे मेटल्स का लिया था, तो उसमें लोग क्या 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 बन जाएगा इस इक्वेशन में, अगर हम बात करें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, लॉगरिथम ऑफ क्या बन जाएगा, अगर हम यहां से बात करें तो यहां से लॉगरिथम ऑफ क्या, ठीक है। तो हम अगर इसकी बात करें तो ई सेल क्या बन जाएगा, यहां से ई सेल माइनस ई नॉट सेल, सॉरी ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ, प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, एम सॉलिड, और रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, उसकी कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन में हमारे पास कोफिशिएंट क्या उसका 1 है, तो 1 को हम लिखते नहीं है, और यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एन पॉजिटिव, और उसका भी कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 को हम लिखते नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, जो एमएस है ये सॉलिड है, और हमेशा सॉलिड की कंसंट्रेशन क्या लेते हैं, हम उसमें 1 लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड, concentration of solid for ms is equal to 1 होगी उसकी concentration 1 होगी, तो इस साल क्या हो गया, दिखाई दे रहा है सब बच्चों को,
E naught cell minus 0.059 divided by n logarithm of 1 और क्या हो गया n पॉजिटिव, है ना। तो ये डेरिवेशन बनती है हमारे पास। तो टोटल डेरिवेशन ये आ गया हमारे पास किसके लिए, जो हमने एक मैटर की इक्वेशन ली थी, ये इसके लिए डेरिवेशन हमने बना लिया। और जनरल इक्वेशन के लिए डेरिवेशन क्या होगी, जनरल इक्वेशन के लिए ये डेरिवेशन यूज करेंगे हम, E cell is equal to E naught cell minus 0.059 and logarithm of C, और उसका कोफिशिएंट ऊपर पावर में आ जाएगा D, उसका भी कोफिशिएंट पावर में आ गया, A उसका कोफिशिएंट पावर में आ गया, और B उसका कोफिशिएंट भी किस में आ गया, पावर में आ गया। ये कोई हमारे पास एक नई इक्वेशन नहीं है, ये हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर पढ़ा था, वहां पे भी आप इसको पढ़ सकते हो। इसी टाइप की इक्वेशन देखने को मिलती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, आप नोट डाउन करो। ये हमारे पास एक नॉरेस्ट इक्वेशन आई थी, E cell E naught cell minus 0.059 and log of C की concentration और कोफिशिएंट C और concentration of D, कोफिशिएंट D, A कोफिशिएंट A और B कोफिशिएंट B। इस नॉरेस्ट इक्वेशन का यूज करते हुए हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इसके ऊपर ही न्यूमेरिकल है, ये देखो न्यूमेरिकल, represent the cell in which the following reaction takes place. Following reaction takes place. रिएक्शन क्या है हमारे पास, Mg मैग्नीशियम की रिएक्शन हो रही है, Mg सॉलिड प्लस 2Ag, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है हमारे पास 0.0001 और M कैपिटल M। उसके बाद है इससे क्या बना हुआ है, Mg2 पॉजिटिव, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.130 प्लस 2Ag बना हुआ है, सॉलिड है जो। उसके साथ में क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट इट्स E cell। E cell इसका कैलकुलेट करना है इफ E naught cell क्या दिया हुआ है, E naught cell आपको दिया हुआ है 3.17 वोल्ट, और दूसरा क्या दिया हुआ है, द सेल कैन बी रिटन एज, और जो ये इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी हम इसका अप्रोक्सीमेट 25 डिग्री सेल्सियस लेके चलेंगे। ठीक है, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, सेल रिएक्शन दे दिया है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हमें मिल गया है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, लेट अस सॉल्व इट। पहले इसको समझो, फिर इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या बताना चाह रहा है इसमें, देखो इसमें क्या बताना चाह रहा है, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, Mg सॉलिड 2Ag पॉजिटिव 0.0001 M, Mg2 पॉजिटिव 0.130 M प्लस 2Ag सॉलिड। देखो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलेगी, कॉन्सेंट्रेशन हमें किसकी चाहिए, प्रोडक्ट की चाहिए और रिएक्टेंट की चाहिए। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। अगर हम यहाँ पे आए लॉग क्या हो, सबसे जरूरी हमारे पास ये होता है, लॉग क्या हो फाइंड आउट करना। इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इसी में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट हमारे पास है Mg2 पॉजिटिव और 2Ag। मैं लिख देता हूं इस रिएक्शन को दोबारा। ठीक है, रिएक्शन हमें दी हुई है Mg
2 Ag पॉजिटिव, कंसंट्रेशन दी हुई है 0.0001 m, और इससे बना हुआ है हमारे पास Mg2 पॉजिटिव 0.130 m प्लस 2 Ag सॉल्ट। थोड़ा सा ये आपको हो गया, वही रिएक्शन है जो ऊपर दी हुई है। Mg सॉलिड, ठीक है, और Ag सॉलिड, इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या लेके चलेंगे 1, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉलिड क्या लेते हैं हम 1 लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड क्या लेते हैं 1 लेते हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन 1 होगी, इसकी 1 होगी, ठीक है। और जो इसके जो आपके पास इसका कोफिशिएंट देखो कितना दिया हुआ, कोफिशिएंट की बात करें तो इसका कोफिशिएंट क्या दिया होगा, कोफिशिएंट अगर हम बात करें जैसे ये है, ये क्या है कोफिशिएंट, ठीक है, ये भी क्या है कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट है, ठीक है ना। तो हम एक बार करके देखते हैं, इसको अप्लाई करते हैं नर्स्ट इक्वेशंस के अंदर। E सेल E नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय n log ऑफ, अब क्या लिखना चाहिए हमें Mg2 पॉजिटिव, देखो यहाँ जनरल रिएक्शन ली थी तो मेटल के केस में क्या लिखा था, वहां सॉलिड था तो सिर्फ सॉलिड लिख लिया था, और यहाँ ये सॉलिड भी है और यहाँ पे लिखेंगे Ag और उसकी पावर क्या लिखेंगे 2 डिवाइड बाय, यहाँ लिखेंगे Mg, ठीक है, फिर लिखेंगे Ag, Ag के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है और उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, सॉरी उसका कोफिशिएंट कितना है 2, कोफिशिएंट 2, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1 को हम लिखते नहीं है जनरली, बट एक क्वेश्चन में मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि 1 का कैसे यूज करेंगे। उसके बाद है अब इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन को हमने बैलेंस भी कर दिया, Ag के ऊपर क्या है 1 पॉजिटिव चार्ज है और Mg से Mg2 पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n की वैल्यू है 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो n की वैल्यू लिखेंगे 2, और E सेल भी हमें दिया हुआ 3.17 वोल्ट, बस हमने क्या करना है सभी वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करते ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आप देखो E नॉट सेल, E नॉट सेल क्या दिया 3.17 माइनस 0.059, n की वैल्यू 2 log, ठीक है, Mg2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव क्या दिया हुआ है 0.130 और डिवाइड बाय Ag, Ag की कंसंट्रेशन ये क्या है सॉलिड, सॉलिड की कंसंट्रेशन क्या लेते हैं 1 का स्क्वायर कर देंगे, मान लो मल्टीप्लाई बाय 1 करता हूं और 1 का स्क्वायर कर देता हूं, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और Mg में भी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ Ag पॉजिटिव में Ag की वैल्यू कितनी है 0.0001 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन हम पावर लिख लेते हैं उसकी 2, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे Ag की पावर कितनी हो रही है 2 हो रही है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है, इस कोफिशिएंट का, ठीक है, ये यहाँ पे यूज हो रहे हैं, कहां से आए हैं ये आपको पिछली रिएक्शन में यहाँ पे A की पावर A, B की पावर B, C की पावर C, D की पावर D, ठीक है ना, C का कोफिशिएंट C की पावर में आ जाएगा, D का कोफिशिएंट D की पावर में जो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 2 है, ये इसकी पावर में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद अगर हम निकालें तो इसको तो आप खुद सॉल्व करोगे, इसको बता देता हूं कि लॉगरिथम को कैसे सॉल्व करना है। इसको 2 से डिवाइड कर लो, माइनस अगर हम करें तो सॉल्व करते हैं 0.0 2 2 जा 4 2 9 जा 18, ये समथिंग कुछ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद LOG log 0.130, 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, तो 0.130, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लो 0.0001 मल्टीप्लाई में 0.0001, इसी चीज का स्क्वायर होता है, उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो सॉल्व हो जाता है। अब डेसिमल की बात आती है, डेसिमल हटेगा कैसे, देखो ये 3 है तो ये भी ये 4 है,
ठीक है, तो ऊपर 10 आ जाएगा, तो यहाँ मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करने हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको हटेगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 4 जीरो और आ जाएंगे। अब इसको भी हटा देते हैं, बिल्कुल सिंपल बन गया, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 3.17 0.0295 लॉगरिथम ऑफ 30 मल्टीप्लाई में n की पावर 6, 1 2 3 4 5 6 n की पावर 6। अब एक मजेदार चीज देखो, लॉगरिथम की बहुत सी प्रॉपर्टी होती है। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगेगी। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी कौन सी होती है, वो मैं लिख देता हूं। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी log ऑफ m into n, log ऑफ m into n होता है log m प्लस log n, और log ऑफ m by n ये होता है log ऑफ m माइनस log ऑफ n, और दूसरी हम बात करें log की, log ऑफ m रेज़ टू पावर n, तो इसको लिखते हैं n log ऑफ n। ये तीन प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे इसके अंदर, और इन तीन प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम यहाँ पे इनको सोल्व करेंगे। लॉगरिथम ऑफ, यहाँ पे क्या यूज होगा, मल्टीप्लाई में है, m इंटू n प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। m इंटू n प्रॉपर्टी में क्या यूज करेंगे हम इसको लिखेंगे 3.17 माइनस 0.0295, ठीक है, और लॉगरिथम ऑफ log 30, ठीक है, और प्लस आ जाएगा log ऑफ 10 रेज़ टू पावर 6। अब इसको और डिटेल में सॉल्व करें, 3.17 माइनस 0.0295 लॉगरिथम ऑफ 13 की कुछ वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू इसको लिख लेते हैं लॉगरिथम ऑफ 13 प्लस ये आ जाएगा 6 log ऑफ 10, ठीक है। अब इस सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो इसकी एक वैल्यू आएगी, इसका आंसर आएगा वन। आपको आपने सॉल्व कर लिया होपफुली, तो मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको। इसका आंसर क्या आएगा, 2.96 वाट। सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने, 2.96 वाट, ये इसका आंसर आ गया। एक बार जो रिकैप देखते हैं इक्वेशन से। जनरल केमिकल इक्वेशन, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, ठीक है। एक जनरल केमिकल लीजिए, स्मॉल सी कैपिटल सी, स्मॉल डी कैपिटल डी। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी क्या था, उसका एक कोफिशिएंट था जिसको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं हम। लॉग ऑफ क्या हुआ, अगर मुझे निकालना है तो लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट करना होगा। प्रोडक्ट सी का जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो उसकी पावर में जाएगा, डी का भी ऐसे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट उसकी पावर में जाएगा, ए बी की पावर बी। तो ई सेल की नॉर्स्ट इक्वेशन क्या बनी, ई सेल इज इक्वल टू ई क्या बना, ई नॉट सेल 0.059 एंड लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट और उनका जो कोफिशिएंट है वो उनकी पावर में चला जाएगा, डिवाइड में रिएक्टेंट और उनका कोफिशिएंट उनकी पावर में चला जाएगा। जितने प्रोडक्ट बने हैं, 2 प्रोडक्ट बने हैं 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 बने हैं 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और रिएक्टेंट नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ई सेल की बात करें, ई नॉट सेल माइनस 0.059, ये एम के केस में था। एक मेटल की जनरल इक्वेशन ली थी हमने, और उसमें फिर इसकी कंसंट्रेशन क्या ले ली थी, 1 ले ली थी। यही न्यूमेरिकल में अगर बात करें, दोबारा न्यूमेरिकल को रिपीट करें, रिप्रेजेंट द सेल इन व्हिच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, Mg2Ag पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव 2Ag बना था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे 2, ठीक है। ई नॉट सेल कितना दिया 3.17। नेक्स्ट इक्वेशन पुट की, प्रोडक्ट उनकी कंसंट्रेशन लिख ली, रिएक्टेंट उनकी कंसंट्रेशन लिख ली, फिर इसमें इसके बाद हमने इनको क्या कर दिया, n की वैल्यू 2 और e की वैल्यू क्या है 3.17, इसको सॉल्व कर लिया लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करके, इसको सॉल्व करके 2.96। तो नर्स्ट इक्वेशन के बारे में कोई भी बोर्ड होता है चाहे हमारे पास, तो नर्स्ट इक्वेशन से पक्का एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है, और इसी तरीके का एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देता है बोर्ड के अंदर भी, जैसे ये मैंने कराया है, और फिर आपको उसमें नर्स्ट इक्वेशन पुट करनी होती है और उसकी वैल्यू निकालनी होती है। उसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टी के ऊपर ध्यान देना होगा। और लॉगरिथम की वैल्यू भी जैसे 13 आई है तो इतनी कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं देता वो आप लोगों को, वो आप लोगों को सिंपल वैल्यू देता है। और ये वैल्यू अगर 13 यहाँ पे आई है तो वो भी न्यूमेरिकल के अंदर देके रखेगा, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। लेकिन लॉग की ये प्रॉपर्टी आपको याद रहनी चाहिए, जैसे log 10 है, log 10 की तो वैल्यू वो देगा नहीं आपको, क्योंकि log 10 तो क्या होता है 1 होता है, उसकी वैल्यू तो वो देगा नहीं, ऑब्वियसली बात है। तो 13 वगैरह इनकी वैल्यू वो देके रखता है आपको न्यूमेरिकल के अंदर, आपको सिर्फ यूज करना है। और
ये आपको इस तरीके से स्टेप वाइज सॉल्व करना है। पक्का एक बोर्ड में क्वेश्चन आता है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन जाता है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सिंपल बन जाता है। तो ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।